या हाय दोस्तों। सच में ज़िंदगी जो है एक जिस तरह की हम एक सिस्टम में ज़िंदगी जी रहे हैं, जो सोसाइटी के पैटर्न्स और वो उसको सच में एक नकली ज़िंदगी कहा जा सकता है। ये दिमाग में कैसे आया कि मैं कुछ तो वीडियो देख रहा था अभी जस्ट, वही आचार्य प्रशांत का कुछ वीडियो देख रहा था मैं। उसमें उनका एक थॉट मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने किस तरह से एक बात को नए तरीके से बोला कि भाई ऑलरेडी आपका जो आप जिस तरीके भी लाइफ जी रहे हो, जो सिस्टम में रह करके और ये सोसाइटी और ट्रेडिशन और ये सब, तो उन्हें उसमें तो सब फिक्स ही है। जैसे आपके बचपन की बुक्स में फिक्स होता था कि ए फॉर एप्पल है, उसको आप कलर कर दो, डॉट कर दो, फिर बी फॉर समथिंग बॉल होता था, उसको कलर कर दो। तो जिस तरह से ये एक जो लाइफ जी जा रही है उस हिसाब से तो फिक्स हो गई, क्योंकि आपकी तो स्टेप्स है वो फिक्स ही तो हो गए कि भाई आप ये करते हो, फिर ये करते हो, फिर ये करते हो, फिर एक जो भी आप बोलेंगे बचपन में, जैसे कि आपको पढ़ाई के लिए भेज दिया गया तो वो फिक्स हो गया। फिर पढ़ाई के बाद आपकी जो भी कॉलेज है, और फिर शादी है, फिर बच्चे हैं, और फिर उनके पालन पोषण, फिर उनकी सेटलमेंट, और तो ये पैटर्न तो फिक्स है। और इस पैटर्न पे आप अपना मतलब प्लस माइनस है, किसी को ज़्यादा है किसी को कम है, बट पैटर्न तो फिक्स है। तो वो कह रहे हैं जब पैटर्न फिक्स है तो उसमें फिर नया तो कुछ है ही नहीं। और जैसे हम कहते भी हैं कि अरे भाई ये तो जो है सोसाइटी ने बनाया सिस्टम, उसको तो फॉलो करना ही पड़ता है और चलता आ रहा है, और जिस हिसाब से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे, कोई ये बोलेगा कोई ये बोलेगा। बट अगर हम शांति से सोचे कि यार बात तो सही है कि ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो फिर इसमें नया क्या है? पैटर्न तो वो फॉलो ही कर रहे हैं हम लोग। तो फिर सवाल वही आ जाता है कि कुछ लोगों का आप कहना होगा कि भाई पैटर्न फिक्स है तो क्या हो, हमें तो इसी में जीना है कि भाई पैटर्न फिक्स है, इसी तरह जीते रहो, सब जी रहे हैं। तो बात वो भी सही है, जो इस तरह के लोग हैं जिनको इस तरह से जीना है वो बोलेंगे ठीक है भाई। लेकिन हम बात करें उन लोगों की जिनके मन में क्वेश्चंस घुसा और उनको लगा हाँ यार बात तो सही है, तो फिर वो कोशिश कर सकते हैं कि वो कुछ नया कर सकते हैं, फिर कुछ नए की संभावना है, कुछ अपॉर्चुनिटी है, या आप कह सकते हो कि अब कुछ नया जो है एक्सपोज होगा, राइट टाइप। यानी अब वो इंसान सोचेगा कि अब जीवन इतना छोटा नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो उसे समझना है। फिर वो एक्सप्लोर करेगा। फिर वो जैसे कि मैंने इंटरस्टेलर मूवी के वीडियो में, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, उसमें बात भी करी थी कि वो इंसान सोचेगा कि नहीं यार, फिर मुझे अपने अंदर भी झांकना है और यूनिवर्स को भी देखना है, और ये सब जो प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये क्या हो रहा है, मतलब आखिर इसका पर्पस क्या है, और इसका क्या रीज़न है, क्या कोई पर्पस है, क्या कोई मीनिंग है, या क्या है ये खेल। उसमें उसका इंटरेस्ट जाएगा, फिर कुछ नई चीज़ें निकल कर आएंगी, और फिर वो अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। नए की संभावना, नई ज़िंदगी की संभावना तभी हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको पुराने पैटर्न्स जो हैं वो ख़राब हैं या क्या है। देखिए वो एक सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि सोसाइटी को एक सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर वो सिस्टम में नहीं होगा तो कोलैप्स हो जाएगा, या फिर मतलब आप कह सकते हैं कि फिर चलेगा कैसे। तो वो सिस्टम बनाया गया, उस सिस्टम तो अब ऐसे ही अभी बन गया है और उसको फॉलो कर रहे हैं लोग। बट जो तरक्की लोग हैं, जो सोचने वाले लोग हैं, जिन्हें हम वो कोशिश कर सकते हैं, राइट, औरों की लाइफ भी बेहतर करने की, कि यार इस सिस्टम में रहते हुए कुछ कमियां हैं, शायद उसको बेहतर किया जा सकता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। सिस्टम में रह के हम बहुत परेशान हैं और लाइफ ख़राब कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उस सिस्टम का मतलब नहीं है ना। हाँ, अगर मान लो मैं उस सिस्टम के अंदर फंस गया हूँ और सिस्टम में रह ही रहा हूँ, फॉर एग्जांपल, कि हम उस सिस्टम के अंदर हैं, क्वेश्चन ये भी आएगा ना, क्रिएट होगा कि भाई जो इस सिस्टम के अंदर है तो वो क्या करे। तो जो इस सिस्टम के अंदर हैं वो इस सिस्टम की सच्चाई को अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो तब देख पाएंगे जो हम इस तरह की क्वेश्चनिंग की बात कर रहे हैं, इस तरह की सवालों की बात कर रहे हैं, जानने की बात कर रहे हैं, वही कर पाएंगे। अदरवाइज तो जो सिस्टम में अडेप्ट हो गए हैं, जिन्हें कुछ नहीं करना है, तो वो तो उस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, वो तो
तो हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट ना। तो चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।